हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। रावट में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जो है बाकी बार बार मैं कहता नहीं हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा जो है सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं होंगे हम लोग का मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, व्यू नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, तो फिर जो है हम लोग इतना जो है मेहनत किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है। तो उम्मीद तो यही करूँगा ना कि मतलब सब्सक्रिप्शन बढ़े और जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की हम लोग कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज का जो ग्रामीण प्रवेश हमारा जो है 5वां चैप्टर है, आज पार्ट 2 है। तो ये आज ख़त्म हो जाएगा। और 11 AM पर आपको बता दें क्विज होता है फ्री वाला, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 PM पर पेड क्विज हो रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और 1 मार्च से जो हमारा जो है कोर्स शुरू हो रहा है उसको भी ले सकते हैं। अभी बाद में बताएंगे, दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके जो है हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेश। ठीक है भैया, जो उत्तर प्रदेश का जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, जो है जो भी ग्रामीण प्रवेश या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके जलवायु प्रदेशों के बारे में कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और एक मतलब अच्छा खासा बड़ा प्रदेश है, तो जो है पूछा जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहली लाइन ही लिखी गई है, उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन है? भाबर का तराई क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य प्रदेश पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश और मध्य भाग। अब आते हैं, बात करते हैं कि इन 9 को मतलब जिलेवार जो है किस किस तरीके से यहाँ पे जो है क्या क्या होता है, किस तरीके से खेती की जाती है, कैसे यहाँ का संचालन पूरा किया जाता है। जैसे कि अब पहला बात करें कि भाबर का तराई क्षेत्र, हम पहले की बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले की बात कर रहे हैं, भाबर का तराई क्षेत्र। इसमें कौन कौन सा जिला आता है? बिजनौर आएगा हमारा, रामपुर आएगा, सहारनपुर आएगा, ठीक, बरेली आएगा, ऐसे और कई सारे ज़िले आते हैं। यहाँ पे किस किस चीज़ की खेती की जाती है? रबी की फसल, गन्ने की खेती, रबी एंड गन्ने की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। तो भाबर का तराई क्षेत्र क्या क्या हुआ? इतने सारे ज़िले आ रहे हैं, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, बरेली, ठीक है, मुजफ्फरनगर। ठीक, अब अगर बात करें हमारा पश्चिम मैदान में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, ठीक है, इनको जो भी बुक होगी आपके पास, जो रिसोर्सेस होगा, उसमें ज़िलों को याद करने की मतलब 1-2 बार देखेंगे, नज़र के सामने से दौड़ाएंगे तो याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस वाले में मेरठ आता है। अगर दूसरा बात करें तो मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ हमारा, बुलंदशहर हुआ, सबके नाम लिख पाना जो है इतना संभव नहीं है। फिर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, बोल रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हापुड़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ बांगर और खादर भूमि पाई जाती है, बांगर और खादर भूमि पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पे गन्ना और गेहूँ की कृषि होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो मध्य पश्चिमी मैदान है, तो वहाँ पे मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल का कुछ क्षेत्र आता है, तो वहाँ से रबी की फसल की जाती है, पैदावार की जाती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी अगर समशुष्क मैदान की बात करें, ठीक, तो दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान की बात करें तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में। ठीक है, तो पश्चिमी जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे समशुष्क है, वहाँ पे वर्षा कम होती है। आगरा मंडल के क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, यहाँ पे गर्मी अधिक होगी और ठंडी भी अधिक होती है, और वर्षा भी कम होती है। अब मध्य का मैदानी भाग अगर बात करें, जो ये लिखा हुआ है मध्य का मैदानी भाग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, वर्षा की मात्रा अच्छी खासी होती है। कृषि योग्य भूमि, आवश्यक जल यहाँ पे मिलता रहता है। यहाँ पे जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का अगर बात करें, जो हमारा ये वाला लिखा है बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, तो बुंदेलखंड प्रदेश में मृदा कंकड़ पत्थर युक्त पाया जाता है। ठीक, इस वाले प्रदेश में मृदा कैसा होता है? कंकड़ पत्थर युक्त होता है।
चित्रकूट, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा ये क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक आते हैं इसमें। कृषि की दृष्टि से बहुत ही उत्पादन वाला क्षेत्र है, बहुत ही ज़बरदस्त क्षेत्र है, लेकिन जो है वही है कि कंकड़ पत्थर टाइप का होता है तो उतनी ज़्यादा पैदावार भी नहीं हो पाती। रबी की फसल और जल की कम आवश्यकता, जहाँ जिस फसल में जल की कम आवश्यकता हो वो फसल इस क्षेत्र में खूब पैदावार होती है। उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें तो गोरखपुर, गोंडा, बांगर एवं खादर क्षेत्र पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। कृषि की दृष्टि से बहुत ही ज़बरदस्त क्षेत्र है। कौन? उत्तर पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में जो है प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, ये भी बांगर खादर क्षेत्र होता है। यहाँ पे भी अच्छी उन्नति टाइप की क्या होती है? कृषि होती है, ठीक। विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ठीक है। वर्षा भी ठीक ठाक होती है, कृषि योग के लिए भी अच्छी खासी भूमि, रबी और खरीफ की फसल होती है। मतलब इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये 9 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश का। एक बार अगर नज़र दौड़ाएंगे जो है तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत टफ नहीं है। तो वीडियो को 1-2 बार सुनते रहिए बस कान में लीड डाल के या बस ऐसे ही, तो याद हो जाएगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा इसमें जो है सोचने समझने की बहुत ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा? जब प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, वैसे भी जो भी बताया जा रहा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है मृदा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा उत्तर प्रदेश की मृदा है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा के बारे में आप पढ़ेंगे। मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह हिमालयी नदियाँ, देखो हमारे जो है भारत में किस प्रकार की नदियाँ में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। एक हिमालयी नदियाँ होती हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियों का जो है गुण ये होता है कि वर्ष भर जो है इसमें जल रहता है, लेकिन जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो जो है वर्ष भर जल नहीं रहता, मतलब रहता तो है लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं रहता। वहाँ पे जो है वर्षा वाला जल ही मैक्सिमम जो है प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो इसमें जलोढ़ मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा और रेतीली मृदा, 3 प्रकार की मृदा की बात की गई है। जैसे कि जलोढ़ मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा, रेतीली मृदा। अगर हम जलोढ़ मृदा की बात करें, इस पहले वाले की बात करें तो पुराने जलोढ़ ये क्या होते हैं? बांगर होते हैं, ठीक है। जो पुराने हो जाते हैं, जो क्षेत्र मतलब जो जहाँ पे कभी नदियाँ आती थीं और जो है वहाँ पे अपना गाद छोड़ती थी, तो अब ये क्या हो गया है? उतना उपजाऊ नहीं रह गया है, उनको क्या बोला जाता है? बांगर क्षेत्र। और नए जलोढ़ जहाँ पे जो है अभी भी मतलब उपजाऊ भूमि है, उनको क्या बोला जाता है? खादर। ऊसर भूमि भी पाया जाता है, ऊसर भूमि जहाँ पे कुछ पैदावार हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बांगर मृदा, खादर मृदा, इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। किसे कहते हैं बांगर मृदा? बांगर मृदा नदियों द्वारा निर्मित होता है। वर्तमान में नदियों का जल वहाँ पहुँच ही नहीं पाता है, तो क्या होता है कि बांगर मृदा को कैसे परिभाषित करेंगे कि जो नदियों का जल अब वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है तो उनकी उर्वरा शक्ति, यानी कि बांगर मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो गई है। तो यह कौन सी मृदा कहला रही है? बांगर मृदा। खादर मृदा, नदियों के तटीय भाग में नए अवसादों का जमाव होता रहता है, खनिज तत्वों की अधिकता होती है, ठीक है, और उपजाऊ बने रहते हैं। खादर मृदा मतलब उपजाऊ वाले क्षेत्र, ठीक। आइए देखते हैं अब ऊसर मृदा की अगर हम बात करें। ऊसर मृदा क्षारीय या लवणीय मृदा कहलाते हैं। इनका जो pH होता है 7 से 14 के मध्य होता है, ठीक है। रेह, कल्लर, बंजर के नाम से जाना जाता है। रेह, कल्लर, बंजर के नाम से यह जाना जाता है। कौन? ऊसर मृदा है। ऊसर कहते हैं ना, कहाँ ये ज़मीन बहुत ऊसर है, यहाँ पे जो है कुछ पैदावार नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इसकी, मिश्रित लाल व काली मृदा। मिश्रित लाल व काली मृदा ये कहाँ पे पाई जाती है? प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है? प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, आयरन, ठीक है।
और नाइट्रोजन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। काली मृदा रेगुर मृदा होती है, ठीक है, नमी ग्रहण करके उसे बनाए रखने में विशेषता पाई जाती है। ठीक, तो मिट्टी के बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो बहुत टफ नहीं है, इसको तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं रेतीली मृदा हमारे मतलब कहाँ पे पाई जाती है? मथुरा आगरा में। अगर इसकी बात करें तो कहाँ पे पाई जाती है? मथुरा आगरा, वही जो राजस्थान वाला मतलब सटा हुआ क्षेत्र है ना, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा पाई जाती है। अब कह रहा है कि नहीं भैया यहाँ पे अपर्दन भी होता है। मृदा का अपर्दन किस किस तरीके से होता है? वायु अपर्दन के द्वारा होता है और जल अपर्दन के द्वारा भी यहाँ पे क्या होता है? मृदा अपर्दन होता है। आइए अब हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के फसल की बात करते हैं। ठीक, मिट्टी की बात हो गई, अपर्दन की बात हो गई, अब किसकी बात करते हैं? फसल की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, 3 फसल के बारे में हमने जो है यहाँ पे दिखाया है। तो रबी की फसल में कौन कौन सा आ जाएगा? रबी की फसल कब होती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। अक्टूबर से मतलब वही अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर में क्या हो जाता है? बोई जाती है, फसल बोई जाती है। अब क्या होगा? फरवरी से अप्रैल तक क्या होगा? काटा जाएगा। ठीक है, शीत ऋतु में यानी कि ठंडी जब शुरू होती है तब बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, फरवरी और से अप्रैल तक यह काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा है? जैसे अभी देखते ही होंगे, समय चल रहा है गेहूँ का, जौ का, आलू का, चना, सरसों। ठीक है, ये सब क्या है? रबी की फसल में आते हैं। औसतन तापमान मुश्किल से 18 से 21 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। रबी की फसल के बारे में जान लिए। अब बता दें आपको खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मानसून आगमन, मानसून हमारा कब आता है? जून में आता है। मई से जून में यह बोया जाता है। मई जून में क्या होता है? बोया जाता है। सितंबर से अक्टूबर तक काटा जाता है। सितंबर से अक्टूबर तक क्या होता है? यह काटा जाता है। तापमान अधिक होता है, जल अधिक। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? कपास हुआ, धान हुआ, जूट हुआ, गन्ना हुआ। ठीक है, ये सारे फसल किस में आते हैं? खरीफ की फसल में आते हैं। अब आते हैं जायद की फसल के बारे में जानकारी दे दें आप लोगों को। लास्ट है हमारा जायद की फसल। तो जायद की रबी व खरीफ की फसल के बीच जो समय होता है ना, उसके बीच जो फसल बोई जाती है वो कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल। मानसून के आगमन से पहले ही जो है इसको तापमान अधिक होना चाहिए। मार्च से मई के बीच में बोया जाता है। ठीक है, इनका जो है जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। ठीक है, इन सब का नाम तो खूब खाते होंगे ना, मई जून में ही तो ये होती है। तो ये कौन सी फसल कहलाती है? जायद फसल कहलाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें, वो हमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब एक चैप्टर और बचा है, उसे सोमवार और मंगलवार 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि हमारा ग्रामीण प्रवेश पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा ग्रामीण प्रवेश जब खत्म हो जाएगा कि एक टॉपिक की ओर बचेगा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। एक ही टॉपिक बचेगा। देखो ये मंगलवार तक खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद यही बचेगा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं। ठीक, यही बचेगा। ठीक है, तो इसको हम जब पेपर की डेट डिसाइड हो जाएगी तब करवाएंगे, और 1 हफ्ते नहीं लगेगा, 3-4 दिन में जो है इसकी सारी योजनाएं जितनी होंगी उसको जो है करवा दिया जाएगा, और फिर अब दबा के प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो मंगलवार बुधवार तक ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि फरवरी में इस चैप्टर को हम ख़त्म करवा देंगे ग्रामीण परिवेश आपका, फिर केवल प्रैक्टिस करनी होगी। आइए देखते हैं, इसमें ये हमारा जो कालिया व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इनसे संपर्क करके जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो भी हमारे बैचेज या कोर्सेज चल रहे हैं उनसे जुड़ सकते हैं। 1 मार्च से जो हमारा PCS का बैच शुरू हो रहा है उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा कोर्सेस है पूरा।
ये वीडियो का है, ये लेखपाल का है, ये मेंस के लिए है, ये प्री का बैच है 15 तारीख से शुरू हुआ। ये एनलाइटमेंट नामक कोर्स है जो 1 मार्च से पूर्णतः आप लोगों के लिए फुल गाइडेंस के साथ शुरू किया जा रहा है। 2 महीने का विद PDF के साथ फुल गाइडेंस के साथ यह कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाकी जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, और दिए गए नंबर से आप संपर्क करके किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।